Good morning and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. Central budget-based set is ongoing even this session. Every set contains very important objective questions for the commission's exams. And now look at these questions and solve it. Go through the question number 1. अब संरचना विकास पर व्यय प्रदान नहीं करता। अब संरचना विकास पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या प्रोवाइड नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये प्रोवाइड क्या क्या कराता है। ये एसेट्स का क्रिएशन करता है, ईज ऑफ लिविंग भी करता है, इसको प्रदान करता है, और ये औद्योगिक उत्पादन की कम होती दर यानी कि ये जो कॉस्ट होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो धीरे धीरे लो होता जाता है। तो ये तीनों होता है। अब संरचना विकास पर व्यय से ये तीनों चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है। और फिर देखें 4 नंबर, औद्योगिक उत्पादन की अधिक होती दर, तो ये गलत है। वही है क्वेश्चन, नहीं प्रदान नहीं करता, तो ये डी नंबर होगा आंसर। दो नंबर देखो, प्रति रुपया पूंजीगत व्यय वापस करता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय। अगर 1 रुपया का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसे रिटर्न कितना मिलेगा। तो ये बजट में इस पर चर्चा की गई थी, इसलिए इस बार के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। चूँकि डिमांड क्रिएट करना है, लॉकडाउन की वजह से मार्केट ठप पड़ गया था तो डिमांड कम हो गया था, तो इसलिए इस बार के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और देखिए इसमें क्या आकलन किया गया है। 1 रुपया अगर खर्च करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर तो उसे रिटर्न कितना आता है। 4.5 रुपया वापस आता है। ये गवर्नमेंट के तरफ से आया है कैलकुलेशन, तो 2 का सी हो जाएगा 4.5। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये देखने में छोटा है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 नंबर देखें, बजट 2020-21 की तुलना में बजट 2021-22 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। अभी चर्चा किए थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की गई है वर्तमान बजट में पिछले बजट की तुलना में। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 2020-21 में कितना था बजट में, 4.12 लाख करोड़ रुपीस, और 21-22 में कितना हो गया इस बार के बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपीस। तो वृद्धि कितना हुआ 34.5%। आंसर बी हो जाएगा इसका, 34.5% वृद्धि की गई है पूंजीगत व्यय में इस बार के बजट में। 4 नंबर देखें, समुद्री उत्पादों में भारत का विश्व में स्थान है। सी प्रोडक्शन में, सी अब समुद्र से जो निकलता है मछली वगैरह या फिर और कुछ प्रेशियस वस्तुएं, सब मूल्यवान वस्तुएं सब, तो समुद्री उत्पाद वही सब हुआ। तो भारत का विश्व में कितना स्थान है, तो ये भारत का दूसरा स्थान है। आंसर बी होगा इसका। 5 नंबर देखें, मत्स्य क्षेत्र में भारत का विकास दर है। फिशरी सेक्टर में क्या है इसका ग्रोथ रेट इंडिया का, तो इसका ग्रोथ रेट है 7.5% प्लस। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये ए नंबर ऑप्शन जो है 3.5, ये कृषि विकास दर है, तो इसका आंसर सी होगा। 6 नंबर देखें, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी नगरों को वायु प्रदूषण 30% तक कम करने का लक्ष्य दिया गया है। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है
इसके अंतर्गत जो भी सिटी को इनलिस्ट किया गया था उसको ऐसा आदेश दिया गया है कि आप एयर पोल्यूशन को 30% तक कम कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। और वो कब तक दिया गया है लक्ष्य, यही क्वेश्चन है। तो ये देखें 2024 तक ऐसा टारगेट है, ये भी होगा इसका 2024। 7 नंबर देखें विकास वित्तीय संस्थान DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस स्कीमों के लिए वित्तीय व्यवस्था करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और देखें कृषि, शिक्षा, इंफ्रा, स्वास्थ्य, तो ये आंसर सी होगा इसका। इंफ्रा मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को शॉर्ट में इंफ्रा बोला जाता है। इंफ्रा स्कीम के फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए DFI स्थापित की जाएगी, ऐसा बजट में कहा गया। जिसे प्रोफेशनल चलाए उसको ऑपरेट करेंगे DFI को। और DFI की स्थापना के लिए सरकार विधेयक भी लाएगी। 8 नंबर देखें उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। DFI बजट 1000 करोड़ रुपये में है। DFI बजट भी रखा गया है इस बार के बजट में। तो DFI बजट कितना है, कितना 1000 करोड़ रुपया है, 20,000 करोड़ का रखा गया है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बजट। 8 का सी हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपीस। देखें 9 नंबर देखें DFI बजट कितने वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद करेगा। अब देखिए DFI बनाया ही इसलिए गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी प्रोजेक्ट है उसको उसके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेगा। तो बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ दिया गया है और उस 20,000 करोड़ रुपये से ये 5 लाख करोड़ रुपए की उगाही करेगा, यानी मनी को रेज करेगा, उगाही करेगा या उगाही करने में मदद करेगा DFI बजट। तो 5 लाख करोड़ रुपया कितने साल में हो जाएगा उसको उगाही करके, तो ये है 3 साल में। 9 का ए हो जाएगा 3 साल, यानी कि अभी से जोड़ लीजिए 21, 22, 23 यानी 2023 तक ऐसा 5 लाख करोड़ रुपए का रकम ये उगाही करने में मदद करेगा DFI बजट, 20,000 करोड़ का जो बजट है। और ये रकम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए ऋणों के रूप में उपलब्ध होगा, वही चीज़ है। इसका आंसर ए होगा 3 वर्षों में। 10 नंबर देखें किसकी तर्ज पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की स्थापना की जाएगी। NMP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, याद रखिए इसको। NMP NIP के तर्ज पर स्थापित किया जाएगा, आंसर बी होगा इसका। ये सब बिल्कुल याद कर लीजिए। ये NMP है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और ये है NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसी के तर्ज पर इसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को स्थापित किया जाएगा। 10 का बी हो गया। 11 देखें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत धन की उगाही की जाएगी। अब देखिए कैसे किया जाएगा इससे। ऑप्शन देखें पब्लिक इंफ्रा से यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, रेल फ्रेट कॉरिडोर से, एयरपोर्ट से, वेयर हाउस से, ये सब से करेगा उगाही। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत धन की उगाही इन चारों सोर्सों से किया जाएगा। तो आंसर इसका ई हो जाएगा। ये सब सही है। बारह नंबर देखें भारत के निर्यातक विदेशी कंपनियों से कंटेनर हायर करने में खर्च करते हैं अरब डॉलर में। जो इंडिया का एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर लोग, तो वो कंटेनर हायर करेगा ना। कंटेनर हायर करेगा या तो अपने यहाँ होना चाहिए वो चीज़ या फिर वो विदेश से लेगा। तो विदेशी कंपनी से कंटेनर
किराए पर लेता है, तो उसमें कितना खर्च करता है, ये देखिए $65 बिलियन खर्च होता है। इसका सी हो जाएगा 65 अरब डॉलर। और अगर ये भारतीय शिपिंग कंपनियों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रावधान करके इस रकम को बचाया जा सकता है। अगर इंडियन शिपिंग कंपनीज को कुछ फाइनेंशियल प्रोविज़न ला करके उसको प्रमोट किया जाए तो ये रकम बच सकता है $65 बिलियन। कैसे बचेगा, तो वही कंटेनर बनाएगा, बना के यहाँ प्रोवाइड कराएगा, तो यहाँ का एक्सपोर्टर विदेश से नहीं लेगा, वो पैसा अपने ही देश में रह जाएगा। 13 देखें रेल बजट 2021-22 का आकार है लाख करोड़ रुपये में। कितना आकार का रेल बजट लाया गया है इस बार वर्तमान में, तो ये ज़्यादा नहीं है, 1.1 लाख करोड़ रुपये का है। आंसर ए हो जाएगा 1.1 लाख करोड़ रुपये। ऐसे एक्चुअली 1,10,055 करोड़ रुपया है, तो मोटा मोटी 1.1 लाख करोड़ रुपया हुआ। 14 नंबर देखिए रेल बजट के आकार का कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय है। अब देखिए रेल बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, पूंजीगत व्यय पर, तो इतना है कि लगभग है, जैसे कि 1,10,055 करोड़ रुपया है इसका रेल बजट का साइज, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही 1,07,100 करोड़ रुपया है। यानी रेल बजट के साइज का 97.32% कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। अब देख लीजिए ये 97 से अधिक है ऑप्शन में, ये आंसर होगा। 14 का डी हो जाएगा। इतना अधिक जोर दिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। 15 देखें राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का लक्ष्य है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 कौन बनाया है, इंडियन रेलवेज ही बनाया है। अब देखिए उसका क्या लक्ष्य है, उद्योग के लिए माल ढुलाई लागत कम करना, तो ये सही है, उद्योग के लिए माल ढुलाई लागत अधिक करना, ये गलत है बी नंबर, ये सही है। और सी देखें मेक इन इंडिया रणनीति के लिए दक्ष बनाना, ये भी सही है, उसको मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट बनाना है, ऐसा लक्ष्य है। डी नंबर देखें मेक फॉर इंडिया, ये गलत हो गया, तो ए और सी सही है, ई जाएगा आंसर इसका, ए और सी सही है इसका। 16 नंबर देखें ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी का रेल परिचालन शुरू किया गया। ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी पर रेल परिचालन शुरू किया गया। ये डीएफसी क्या होता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को डीएफसी बोला जाता है शॉर्ट में। तो दो डीएफसी है, एक ईस्टर्न है और एक वेस्टर्न है। तो इस बार के बजट में ये चर्चा की गई कि इस पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, यानी रेल ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी पर। तो ये कब से, तो इसका आंसर ए होगा 2022 से। 17 नंबर देखें निम्नलिखित में से कौन डीएफसी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो डीएफसी अभी आप पढ़े ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो इसके अलावे भी कुछ प्रोजेक्ट डीएफसी का शुरू किया जाएगा, तो वही पहचानना है कि कौन नहीं शुरू किया जाएगा। ईस्ट कोस्ट, ये नंबर देखें ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ वेस्ट कोस्ट, तो इसका ऊपर का तीनों सही है, डी होगा आंसर, डी नहीं होगा, डी पर काम शुरू नहीं होगा, डीएफसी प्रोजेक्ट ये नहीं है, ऊपर का तीनों है। तो देखें ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है खड़गपुर से विजयवाड़ा तक के लिए है,
और ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है भुसावल, खड़गपुर, दानकुनी से इसी लाइन पर है, यानी भुसावल से खड़गपुर, खड़गपुर से दानकुनी, ऐसा है। तो इसका ABC तीनों DFC प्रोजेक्ट है जिसको शुरू किया जाएगा, चौथा नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा, डी होगा आंसर। 18 नंबर देखें, माल ढुलाई में भारतीय रेलवेज का विश्व में स्थान है। ये फ्रेट बोलते हैं माल ढुलाई, फ्रेट में इंडियन रेलवेज का विश्व में कितना स्थान है? तो ये चौथा स्थान रखता है वर्ल्ड में। अब ये कितना इसका है, कुछ डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बजट तक एक डाटा है 1.2 बिलियन टन माल को ढोया है भारतीय रेल, तो इसलिए ये वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है। आंसर सी हो जाएगा इसका। 19 नंबर देखें, अक्टूबर 2020 तक कितने सागरमाला प्रोजेक्ट्स पूरे हुए? सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? ये पोर्ट कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स है, और ये पूछ रहा है कि अक्टूबर 2020 तक कितना सागरमाला प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 37 है, सी होगा आंसर 37। 20 नंबर तक भारतीय रेलवे दुनिया का डैश सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दुनिया में कितना स्थान रखता है ये रेल नेटवर्क में? तो ये है तीसरा, और यहाँ पर 67,580 किलोमीटर से अधिक ट्रैक है। तो इस तरह से ये स्थान रखता है तीसरा विश्व में। 21 नंबर देखा, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर कैरियर है। सबसे ज़्यादा पैसेंजर कौन ढोता है दुनिया में? ये अपना ही रेल है, भारतीय रेल। देखिए 2020-21 में 81 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करके उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया इंडियन रेलवे ने। तो ये एक रिकॉर्ड हुआ, और इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर कैरियर के रूप में जाना जाता है इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवेज। 22 देखें, विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किस देश का है? बहुत ही ऑब्वियस आंसर होगा इसका, USA। और USA में कितना है? 66.45 लाख किलोमीटर सड़क, और अपना इंडिया में 63.7 लाख किलोमीटर, लगभग में ही है। तो अभी टॉप पर यही चल रहा है USA। आंसर इसका बी होगा। 23 नंबर देखें, वर्ष 2021 में भारत में प्रतिदिन रोड निर्माण आकलित की गई है। पर डे रोड कंस्ट्रक्शन 2021 में कितना रखा गया है? तो ये 22 किलोमीटर है। ऐसा एस्टिमेट बनाया गया है कि 22 किलोमीटर पर डे रोड बना देना है 2021 में। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। और ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये 2020 का था 28 किलोमीटर पर डे, और सी नंबर 2019 का था 30 किलोमीटर पर डे, और ये जो डी नंबर है 27 किलोमीटर पर डे ये 2018 का था। इसी तरह अगर और पीछे जाएंगे 2017 में 23 किलोमीटर रखा गया था, 2016 में 17 किलोमीटर, 2015 में 12 किलोमीटर। तो अगर 2015 से हम यहाँ तक आते हैं तो हम इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है, यानी कि जो पर डे रोड कंस्ट्रक्शन का ये एस्टिमेशन किया गया वो हर साल बढ़ाते चला गया। तो 23-24 हो गया। 24 देखें, भारत में उड्डयन क्षेत्र विकास दर है, एविएशन सेक्टर ग्रोथ रेट कितना है अपने यहाँ?
ये 14% है, 24 का भी हो जाएगा। ये देखिए आप बजट पढ़ रहे हैं तो बजट का ही आपको डेटा इसमें दिया गया है। और अगर अभी का करंट देखेंगे तो हो सकता है कुछ इधर उधर मतलब डेटा चेंज करेगा, लेकिन ये बजट का है और बजट से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देगा तो यही डेटा काम करेगा। 25 नंबर देखें, उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हुए, इसमें और कितने जोड़े जाएंगे। ये सारी बातें बजट में की गई है। 8 करोड़ उपभोक्ता मतलब कि बेनिफिट पाए और इसमें 1 करोड़ और जोड़े जाने की बात कही गई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ कंक्लूडिंग मोमेंट हैज़ कम। आई होप you have perceived well each and every question's explanation. Next time we will meet again. Till then, bye. Thanks.